हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने देख चुके हैं कि अल्डिहाइड और कीटोन्स एडिशन रिएक्शंस किस तरीके से करते हैं, और साथ में ही अभी हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के। तो सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो है एडिशन 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 ऑफ एल्कोहल्स। जब आप एल्कोहल्स को ऐड करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में, तब क्या रिएक्शन होती है वो अभी हमें यहाँ पर समझना है कि अल्डिहाइड और कीटोन्स में अल्कोहल को अगर आप ऐड कर दोगे तो क्या रिएक्शन होगी। ठीक है, तो अब जैसे देखो कि अल्डिहाइड जो होते हैं, ठीक है, अल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं अल्कोहल्स के साथ में। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये मेन पॉइंट। वो मेन पॉइंट ये है कि ये जो अल्डिहाइड्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, अल्डिहाइड्स जो होते हैं, अल्डिहाइड्स रिएक्ट विथ एल्कोहल। अल्डिहाइड एल्कोहल के साथ में रिएक्ट हो जाते हैं। अल्डिहाइड रिएक्ट विथ alcohols on passing on aldehyde reacts with alcohols on passing dry HCl gas to form geminal dialkoxy compounds called as एसिटल। ये इसको क्या कहते हैं हम? एसिटल कहते हैं। देखो बहुत बार है ना, बच्चों को ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड लगता है बेटा कि एसिटल क्या होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, क्या होते हैं एसिटल, क्या होते हैं हेमी एसिटल्स, क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैं एक बार फिर से इसको रीड कर रही हूँ और आपको समझाती हूँ कि अल्डिहाइड्स रिएक्ट विथ एल्कोहल्स on passing dry HCl gas to form gem डाइअल्कोक्सी कंपाउंड्स। जेम डाइअल्कोक्सी कंपाउंड्स क्या होते हैं वो अभी मैं आपको समझाती हूँ बाय गिविंग अ प्रॉपर एग्जांपल। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में एक अल्डिहाइड का एक एग्जांपल है। ठीक, ये हो गया हमारा अल्डिहाइड का एग्जांपल, जनरल एग्जांपल हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक, अब ये अल्डिहाइड रिएक्ट होगा एल्कोहल के साथ में। मैंने यहाँ पर आर को जो डैश जो है वो इसीलिए बनाया है ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आए। अब आप क्या कर रहे हो, इसमें HCl गैस जो है, HCl गैस के ओवर आप इसको पास कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको HCl गैस के ओवर पास करते हो, देखो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, यहाँ पर रिएक्शन किस तरीके से होगी। ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती है, इसलिए मैंने रिवर्सिबल वाला एरो दिखाया है। अब होता क्या है इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में ये होता है, जैसे कि हमें पता ही है कि ये कार्बन पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है और ऑक्सीजन जो है पार्शियली निगेटिव हो जाता है। तो जैसे ही ये रिएक्शन होगी यहाँ पर, तो क्या होता है, ये जो ROH में से यहां से ब्रेक डाउन होके ये H आ जाएगा O के पास में और ये RO जुड़ जाएगा C के ऊपर। अगर ऐसा रिएक्शन होगा तो हम यहाँ पर देखो हमें क्या मिल सकता है, यहाँ पर जो हमें मिल सकता है ये इस तरीके से रिएक्शन होगी। देखो किस तरीके से रिएक्शन होगी, बीच में कार्बन आ जाएगा, यहाँ पर ये R ऑलरेडी है, ये भी R ऑलरेडी है, और यहाँ पर देखो ध्यान से समझो इस चीज को, O के पास में क्या गया था H, इसीलिए ये क्या बन गया, OH बन गया। और फिर यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या आ गया, एक की जगह पे आ गया OR डैश। अभी हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया था अल्कोक्सी, तो ये जो है ये अल्कोक्सी ग्रुप है। ठीक है, बट ये कंप्लीट एसिटल नहीं बना है, इसीलिए इसका नाम जो हम कहते हैं वो होता है हेमी एसिटल। क्या है ये? हेमी एसिटल है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ही है अल्कोक्सी का एक मॉलिक्यूल है, इसीलिए ये हेमी एसिटल होता है। फिर क्या होता है, इसकी रिएक्शन एक और मॉलिक्यूल जो है हमारा, है ना, एक और मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल? ROH का मॉलिक्यूल है, जिसके फिर से किसके, HCl गैस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। फिर सेम रिएक्शन वैसे ही होगी, सेम रिएक्शन होगी, मतलब अब देखो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, इसमें से जाता है -H2O। क्या होगा? -H2O। और ये -H2O कौन सा होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ये H निकल आता है और साथ में ये OH, इस तरीके से ये -H2O हो जाएगा। और -H2O होने के बाद में यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो आ जाएगा यहाँ पे R, फिर यहाँ पर आ जाएगा R, फिर यहाँ पर क्या होगा, O के पास में ये R आ गया, ये R डैश में लिख सकती हूँ यहाँ पे, और एक OR डैश जो है ये यहाँ पर ऑलरेडी है।
इसका मीनिंग ये हुआ, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो ये जो बना है, ये जो कंपाउंड बना है इसे कहा जाता है एसीटल। क्या कहते हैं हम इसको, एसीटल। और साथ में ही ये है क्या, देखो ये है जेमिनल। जेमिनल मतलब क्या होता है, सेम कार्बन एटम पे। ठीक है, जेम मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जेमिनल। जेमिनल मतलब होता है, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, ये क्या है, जेमिनल। और जेमिनल मतलब होता है सेम कार्बन एटम, सेम कार्बन एटम। तो सेम कार्बन एटम पे जो रिएक्शन हो रही है, तो उसे सेम कार्बन एटम पे दोनों ग्रुप अटैच रहते हैं, अल्कोक्सी अल्कोक्सी, इसीलिए इसको कहा जाता है जेमिनल डाई अल्कोक्सी, जेमिनल डाई अल्कोक्सी कंपाउंड, और जिसे हमने नाम दिया है एसीटल। तो इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ एसीटल यहाँ पर होता है, फॉर्मेशन ऑफ एसीटल, राइट। ये इस तरीके से यहाँ पर एसीटल फॉर्म होता है। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई और भी एसिटल की रिएक्शन हो सकती है क्या, है ना। यहाँ पर एसिटल, या फिर हम कहेंगे कि क्या कीटल्स भी बन सकते हैं, या फिर किस तरीके से रिएक्शन होती है वो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे चलिए अभी जो हमने ये रिएक्शन जो देखी है ना, इसको रिएक्शन को हम थोड़ा सा एक विथ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ताकि हमें और क्लैरिटी हो जाए कि हमने जो अभी एसिटल स्टडी किया है उसके बारे में। ठीक है, तो अभी हमने एग्जाम्पल में क्या लिया, एसिटाल्डिहाइड लिया है। ठीक है, ये इस तरीके से मैं एसिटाल्डिहाइड ले लेती हूँ। एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन जो है, आप बी इन हैबिट ऑफ राइटिंग नेम, ठीक है, हमारा नेम लिखने की हैबिट होनी चाहिए हमें। एसिटाल्डिहाइड में अब हम रिएक्शन करवा रहे हैं C2H5OH की, मतलब ये क्या हुआ हमारा, इथाइल एल्कोहल। ठीक है, इथाइल एल्कोहल। तो हमने क्या देखा था, यहाँ पर ये पहली रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती है HCl गैस के प्रेजेंस में। तो हमने ये देखा था ये ग्रुप आकर इससे अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो ये इस तरीके से CH3 ही रहेगा, यहाँ पर एक H यहाँ पर एज इट इज ही रहेगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर जो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, तो बेटा यहाँ पर देखो हमने रिएक्शन पहले किसकी देखी थी, हमने यहाँ पर कीटोन की रिएक्शन देखी थी, राइट। ये जो रिएक्शन जो हमने देखी थी, यहाँ पर हमने ये R लिया है, इसी ये देखो ये R है। अगर हम R की जगह अगर हम H ले लेते हैं, ठीक है, R की जगह H ले लेते हो तो एसिटल बन जाता है। क्या बनेगा, ये एसिटल बनेगा। अगर R लेते हो तो यहाँ पर एसिटल की जगह ये क्या बनता है, यहाँ पर कीटल भी बन सकता है। ठीक है, क्या बनेगा इसमें, सिर्फ कीटोन और अल्डिहाइड में यही डिफरेंस है कि आप जो है यहाँ पर क्या करते हो, यहाँ पर एसिटल और कीटल जो है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर जो हम रिएक्शन करने वाले हैं, इस रिएक्शन में देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो ये OH हो जाएगा, और यहाँ पर जो जुड़ेगा वो होगा OC2H5। ठीक है, OC2H5 हुआ। फिर एक रिएक्शन हो रही है C2H5OH के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। तो यहाँ पर जो है आपको जो मिलेगा वो मिलेगा CH3, फिर यहाँ एक H आ गया, फिर यहाँ पर एक ये O, यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल अटैच हो गया, तो ये बन गया OC2H5, और ये भी हो जाएगा OC2H5। ठीक है, तो ये जो है एसिटल यहाँ पर बन सकता है। तो आप इसका नेम भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपल सा हम कह सकते हैं कि एक ये जो है एसिटल यहाँ पर बन चुका है। क्लियर हुआ ये। अब देखिए, अब अगर हम इसकी और भी कुछ रिएक्शंस देखें, है ना, इस रिएक्शन में हम क्या देख सकते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन में देखो यहाँ पर जैसे बोला गया है कि ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल इन नेचर है। क्या है, जैसे हमने क्या वहां पर एरो कौन सा यूज किया है, रिवर्सिबल एरो यूज किया है। तो रिवर्सिबल इन नेचर होने की वजह से, क्या है, रिवर्सिबल इन नेचर होने की वजह से, अब देखो जैसे कि अगर ये बन रहा है हमारे पास में, अभी हमारे पास में ये डायल्कोक्सी प्रोडक्ट ये जो है ये इस तरीके से बना है, अभी हमने देखा था रिएक्शन में। ठीक है, अब देखो अगर ये रिवर्सिबल क्यों होता है, अगर आप इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो हमें यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड OH, और साथ में ही हमें यहाँ पर मिलेगा 2C2H5OH। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कंसिडर किया जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन हम भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम देखें ध्यान से, तो इस रिएक्शन में एसिटल इस तरीके से फॉर्म होता है, हेमी एसिटल इस तरीके से फॉर्म होता है। अगर आपने कीटोन लिया है यहाँ पर, तो आपको उसको क्या कहोगे, एसिटल की जगह हम इसको क्या कहेंगे, कीटल भी कह सकते हैं, हेमी कीटल, और यहाँ पर जो है वो कीटल बनेगा। दोनों सिचुएशन में जेमिनल डायल्कोक्सी ही बनेगा। ठीक है, सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये एसिटल क्या होता है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड हैव अ गुड डे अहेड।